हाय एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर और स्पेशली आपकी इस वाली वीडियो के अंदर जिसमें कि हम लोग चर्चा करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक्चुअली ये वाली वीडियो है जिनका कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम अच्छा हुआ है या फिर जिनका कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, या वो मीडियम वाले बच्चे जिनको ये लगता है कि मैम हो भी सकता है फिजिकल के लिए कॉल आ जाए या और हो सकता है फिजिकल के लिए कॉल ना भी आए, या हो सकता है फिजिकल के लिए कॉल आ जाए लेकिन एक दो ही नंबर ऊपर है, इस वजह से फाइनल लिस्ट में अनफॉर्चुनेटली आप बाहर हो जाए। तो जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं ये वाली वीडियो सभी के लिए है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, ठीक है। शायद से थंबनेल देख करके आपको थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में भी आया होगा। यानी कि इस वाली वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं यूपी में आने वाली एक और नई भर्ती के लिए। बोला गया है कि चलो बाद में वीडियो के थ्रू ही जब पढ़ाऊंगी ना पूरी न्यूज क्या है तभी बात कर लेंगे। तो बेसिकली वीडियो है कि यूपी में आपकी एक नई वैकेंसी आने वाली है, कितने पोस्ट हैं उसके लिए, किसने क्या बोला है, सारी चीजें एक बार डिटेल में देखते हैं, ठीक है। बोला गया उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2026 पीएसी 1254 पदों का सृजन जल्द आने वाली है एक और नई भर्ती बाय निशा मैम। चलिए जी, कौन सी नई भर्ती है देखते हैं। पीएसी क्या है इसको भी डिटेल में देखते हैं। बोला गया पीएसी का बैंड होगा मजबूत, 1000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। अब आप ये कह रहे हो मैम ये पुलिस के अंदर कैसे है, इन्होंने क्लियरली बोला है कि डीजीपी मुख्यालय के प्रस्ताव पर पुलिस भर्ती बोर्ड शुरू करेगा प्रक्रिया। ये भर्ती कौन पूरी कराएगा, आपका पुलिस भर्ती बोर्ड ही कराएगा, इन्होंने बोला है। पूरा मैं आपको डिटेल में बता देती हूं, मे भी विजिबल ना हो। कह रहे प्रदेश में पीएसी के बैंड को और मजबूत किया जाएगा, यानी कि और ज्यादा भर्तियां की जाएंगी। कह रहे मुझे पीएसी योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पीएसी में बैंड के लिए 1254 नए पदों को सृजित किया गया है। यानी कि आपके 1254 जो वैकेंसी है, पोस्ट है, इनको फाइनलाइज किया गया कि इतनी वैकेंसीज हम लोग निकालेंगे फ्यूचर में, है ना। बोला गया है कि इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड के जरिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। साथ ही पीएससी बैठक की नियमावली भी तैयार की जाएगी। दरअसल सीएम ने बीते दिनों में पीएससी की समीक्षा के दौरान नए पदों का सृजन करने और नियमावली तैयार करने को कहा है। ये समझ में आया। बोला गया है कि दरअसल सीएम ने बीते दिनों में पीएससी की समीक्षा के दौरान नए पदों का सृजन करने और नियमावली तैयार करने को कहा गया है। इस पॉइंट को हाईलाइट कर लेना भाई। कह रहे साथ ही उन्हें प्रशिक्षण और संसाधन भी मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। ये जो निर्देश दिए गए हैं ना कि प्रशासन और आपका बोला है संसाधन मुहैया कराया जाए, ये इसका मतलब है कि भर्ती प्रक्रिया आपकी कहीं ना कहीं जोर पकड़ रही है। ये सारे प्रोसेस तभी होते हैं जब आपकी भर्ती आने वाली होती है, उससे पहले के प्रोसेस होते हैं, प्री भर्ती एक तरीके से बोल सकते हैं। कह रहे कि इसके तहत पहले चरण में 704 पदों को सृजित करने का प्रस्ताव डीजीपी मुख्यालय भेज दिया गया है। दूसरे चरण में 550 और नए पदों को सृजित करने का प्रस्ताव भेजा जाएगा। वर्तमान में पीएससी में कुल 681 बैंड कर्मी है। महत्वपूर्ण आयोजनों में उनके प्रदर्शन की क्या है सराहना भी होती है। बोला है इसी वजह से अब इसे विस्तार देने की तैयारी है। जो भी विशेष कार्यक्रम होते हैं, अवसर होते हैं, वहां पर बैंड के लिए बोला गया है ना। फिर से सुनना कि बैंड कर्मी समझते हो क्या होते हैं, पुलिस के अंदर ही काउंट होंगे। भर्ती भी आपकी पुलिस भर्ती के द्वारा ही कराई जाएगी। जो बैंड कर्मी है उनका सिलेक्शन, उनके लिए आपकी 1254 थी ना, आई थिंक, हाँ जी, 1254 आपकी वैकेंसीज है। यानी कि कह सकते हैं भाई यूपी कांस्टेबल के बाद निराश मत होइए कि अब हमें 1 साल 2 साल 2.5 साल 3 साल इंतजार करना पड़ेगा। यूपी आयोग आपकी नई नई भर्तियां ला रहा है, आप देख भी रहोगे। और जितना चीजें समझ में आ रही हैं, कांस्टेबल का भी पेपर आपने देखा, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं डाले गए जैसे उसमें होम गार्ड की जैसे कर दिया था, ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीजें आपकी ठीक है ना। यानी कि हम कह सकते हैं भाई कि जिनका पेपर अच्छा हुआ है वो भी, और जिनका नहीं एग्जाम हुआ वो भी। नहीं, जिनका हुआ है उनके लिए मैं इसलिए कह रही हूँ, मन ही मन सोच रही होगी मैडम हमारे तो 80 क्वेश्चन सही है, हमारे तो इतने सही है ना। खैर तुम्हारा तो पेपर 100 का नहीं था, वो 80 मेरे 100 वाला ध्यान ले गया। तो बस होता है मन में कि मुझे क्या जरूरत है भाई अगले पेपर की तैयारी करने की। एक बात मैं आपको बोल देती हूँ, शायद सिलेक्शन के बाद मेरी बात को याद करोगे। गवर्नमेंट जॉब में जब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता, तब तक अपने आप को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट, कोई अपने आप को प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं देना।
ठीक है। जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर हाथ में आ जाएगा ना, उस दिन मान के चलना कि हाँ, अगर आगे किसी पोस्ट के लिए तैयारी नहीं करनी तो ठीक है, आप पढ़ाई छोड़ सकते हो। सिर्फ ये मान करके कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है या रिटर्न आपका क्लियर हो गया है या फिजिकल क्लियर हो गया है और पढ़ाई छोड़ देना निहायती, मैं बिल्कुल ये कहूंगी, बेवकूफी है। बिल्कुल बेवकूफी है भाई, कोई भरोसा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली किस पॉइंट पे क्या हो जाए, क्या समस्या आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा उस दिन अपने आप को सेलेक्टेड मानना, उस दिन ही सबको बताना। मेरे ख्याल से आपको सबको पहले बताना भी नहीं चाहिए। रिटर्न क्लियर होता है पूरे गांव में बता दी जाती है, उन चीजों से भी थोड़ा सा बचा करो, है ना। चलिए फिर, यानी कि कह सकते हैं मैम भर्ती प्रक्रिया हमारी जोरों शोरों पर कहीं ना कहीं बैकएंड पे चल रही है। बहुत जल्दी आपकी वैकेंसीज भी प्रॉपर नोटिफिकेशन के साथ में हमें देखने को मिल जाएंगी, है ना। अब बात आती है कि जब हमारी वैकेंसीज भी आने वाली है, सारी चीजें भी तरीके से हो रही है, तो हमें करना क्या चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने यूपीएसआई का बैच लिया होगा, फिर उसके मॉक लगाए होंगे, पीवाईक्यू लगाए होंगे, फिर कांस्टेबल का बैच लिया होगा, उसके मॉक लगाए होंगे, पीवाईक्यू लगाए होंगे। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है अगर आप टेक्स्ट बुक के साथ में जुड़ रखे हैं तो। ऐसा क्यों है समझना, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर सुपर पास लाइव आ रखा है। सुपर पास के अंदर टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन पर जितने भी बैचेस रन होते हैं, चाहे वो यूपी का कोई बैच हो, चाहे इसमें कांस्टेबल हो, आपका एसआई हो, चाहे आपका ये बैंड वाला आने वाला बैच हो, कोई भी बैच हो, यूपी का, बिहार का कोई भी बैच हो, रेलवे का कोई भी बैच हो, चाहे आपका इसका एसएससी का बैच हो, बैंकिंग का हो, टीचिंग का हो, जितने भी बैचेस टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन पर रन कर रहे हैं, आपको उन सभी बैचेस का एक्सेस मिल जाता है जिस बच्चे के पास में सुपर पास लाइव है। समझ आया। और ये जो सुपर पास लाइव है, इसका 1800 या 1900 समथिंग प्राइस होता है, लेकिन अभी क्योंकि आपकी सेल चल रही है, इस वजह से 999 यानी कि 1000 समथिंग हो गया, 999 में आपको 1 साल यानी कि 12 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलता है अगर कूपन कोड निशा 22 आप यूज करते हैं तो। मेरा नाम निशा है, जो बच्चे कांस्टेबल में मुझसे पढ़े पता होगा, उसके बाद 22 लगा देना, कूपन कोड बन जाएगा, ठीक है। तो जिस भी बच्चे ने निशा 22 कूपन कोड लगाया है 999 में 1 साल की वैलिडिटी के साथ, समझ रहे हो भाई 1 साल की वैलिडिटी क्या होती है। 1 साल तक जितने भी आपके बैचेस आएंगे, जो अभी बैच है वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, आने वाले बैच, मान लो भाई अगले महीने आपकी ये बैंड वाला जो मैंने बताया ना, बैंड कर्मी वाली, ये वाली भर्ती आ गई 1254 पोस्ट की, तो उस महीने अगले महीने में जब वैकेंसी आएगी तो आपका बैच बनाया जाएगा, तो उस समय पर अलग से बैच खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 साल तक जितने भी बैचेस नए आएंगे, सारे के सारे बैचेस ऑटोमेटिकली आपके इसमें सुपर पास में जुड़ते जाएंगे, जिस भी बच्चे ने सुपर पास खरीद रखा है, ठीक है। एक बारी मैं आपको डिटेल में बता जरूर देती हूं भाई किस तरीके से कैसे क्या करना है। आप इसी वीडियो में यहां मोर पर क्लिक करना, मोर पर क्लिक करोगे तो सुपर पास लाइव 12 मंथ्स ये लिंक आपको दिखेगा, लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आएगा, इसको तो मैं देती हूं भैया हटा, है ना। चलिए जी, इस तरीके से आपको दिखेगा, 1099 दिखेगा। अप्लाई कूपन पर जाइए, कूपन कोड जो मैंने आपको बताया निशा 22 है ना, इसको जाकर के अप्लाई कर दो, निशा 22 डाल के अप्लाई कर देना। ये प्राइसेस आपके डाउन हो गए। 3 महीने का लेते हो तो 529 में होता है ना। 3 महीने का 529, 530 मान लो भाई। अगर 3 महीने का 2 बार भी लेना पड़ रहा है, मान के चल लो अभी तुमने खरीद लिया था कांस्टेबल के टाइम 3 महीने का, अब अगली भर्ती आएगी बैंड कर्मी वाली, तब तुम 3 महीने का फिर खरीदोगे। थोड़ी सी बुद्धि चलाओ, मैथ्स पढ़ते हो है ना, मेरे से ही पढ़ते हो, सारे के सारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, 12वीं पास तो सब होंगे। अगर आपका 3 महीने का भी 529 में है तो बेटा 6 महीने का कितना हो गया, 500 का दुगना 1000, 30 का दुगना 60। अगर 6 महीने का भी लोगे ना तो आपका 1060 या कहूं 1058 का पड़ेगा। समझ में आई बात, 6 महीने का सिर्फ। और ये सेल के चलते 999 में 1 साल की वैलिडिटी है भाई, 1 साल की। जितने भी 1 साल के अंदर बैचेस आएंगे, सारे बैच आपके उसमें ऑलरेडी इंक्लूड होते जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है। बैच का मतलब सिर्फ क्लासेस नहीं होता कभी भी, बैच का मतलब है आपका प्रॉपर क्लासेस रहेंगी, प्लस में पीवाईक्यू मिलेंगे, प्लस में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, प्लस में आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। अलग से पास प्रो खरीदने की भी जरूरत नहीं है, इसी के अंदर मॉक टेस्ट भी आपका इंक्लूडेड है, ठीक है। चलिए जी, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।